तो चलिए आज अपन समझते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को एक अच्छी एक एनिमेशन से समझते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है और हुक्स लॉ में आपको क्या पढ़ना पड़ता है। ये बिल्कुल अपन एक एनिमेशन से समझेंगे हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ में देखिए आपको क्या करना है। हुक्स लॉ एक तो होता है स्ट्रेन, एक तो स्ट्रेस और एक स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन से आपको नहीं आता तो आप हुक्स लॉ को नहीं समझ सकते, और स्ट्रेस और स्ट्रेन से आप हुक्स लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप कोई इससे और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो एक बार आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे हमारी सारी प्लेलिस्ट के। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्ट्रोक्स लॉ को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में रॉबर्ट हुक्स ने किया था। आप यहाँ पे उनकी पिक्चर्स भी देख लिए हुए। और अब एक प्रोजेक्ट, एक सिंप्लीमेशन देखिए क्या है। या आप देख सकते हैं, देखिए एक यहाँ पे एक आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है एंड यहाँ पे देखिए एक स्टील वायर है, एक वायर है और उसको एक लोड कंटेनर से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये देखिए मतलब ये जो वायर है इसका सारा लोड किस पे, इस पे। उस पर अगर अपन कंटेनर में अगर अपन कुछ लोड डालते हैं तो देखिए जो ये वायर है ये इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। देखिए देखिए आप पूरा एनिमेशन देखते हैं। और रॉबर्ट हुक ने एक स्टडी में ये पाया कि जो एक कोई वायर की जो एक्सटेंशन होती है वो उसके लोड पर डिपेंड करती है कि वो जो लोड होता है, अब उसमें जितना लोड डालेंगे उतना ज़्यादा वो उसका एक्सटेंशन बढ़ेगा, मतलब वो उतनी ज़्यादा लंबी वो होगी। इसका मतलब एक तरह से कहें तो कि जो वायर की लेंथ होती है वो लोड बढ़ने के साथ इंक्रीज होती है, मतलब वो डिपेंड होती है किस पे, लोड पे। और अगर अपन इसको एक सिंपल वे में बताएं इंग्लिश में, देखिए तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी। हुक्स लॉ स्टेट दैट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। ये इसकी कुछ डेफिनेशन होगी, एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल टू द लोड, ये हुक्स लॉ कहता है। और देखिए बाद में क्या है, बाद में ये पाया गया कि जो हुक्स लॉ है वो इन तीनों डिफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है कि एक तो कंप्रेशन, दूसरा बेंडिंग और एक तीसरा है ट्विस्टिंग। मतलब कंप्रेशन, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। आप समझ गए कि ये तीनों आप एनिमेशन से ये होता है, इसके मतलब ये हुक्स लॉ इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो ये आप समझ गए होंगे। और हुक्स लॉ को अगर अपन वापस इसको डिफाइन करें हुक्स लॉ से, और देखिए इसी चीज़ को मतलब मॉडिफाई करके क्या लिखा गया है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ए बॉडी। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये आप ये पूरे ग्राफ देख सकते हैं कि स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए आप अपन एक एनिमेशन की इस एक्सपेरिमेंट को और देखते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग दिख रही होगी। स्प्रिंग को अपने मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड अपने रखा है एंड एक अपन एक स्केल मतलब मेजर करने के लिए अपन एक स्केल ले लेते हैं, उसको यहाँ पे अपन लगा लेते हैं। एंड देखिए अब अभी इसका जो मेजर देखते हैं 25 पे है। तो अपन अब क्या है, स्प्रिंग का जो लोअर एंड है इस पर एक यहाँ पे एक वेट कंटेनर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेट कंटेनर लगा दिया। अब इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने ये बॉल है, इसको बॉल को यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या होगा, ये अभी 25 पे है तो ये स्प्रिंग क्या होगी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, मतलब ये अपनी स्ट्रेस मतलब अपने आप को बढ़ाएगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो क्या होगा, ये 25.5 इसका ये हो चुका है वेट। अगर अपन इसके ऊपर और लोड डालेंगे, देखिए और लोड डाल रहे हैं अपन, ये और लोड आ गया, ये और लोड। देखिए अब वापस से जैसे अपन इस लोड को बढ़ाएंगे इसमें तो उतनी क्या है, ये जो स्प्रिंग है ये डाउन जाएगी, दोनों नीचे जाएगी। देखिए मतलब जब अपन अपने स्प्रिंग एक्सटेंशन और इसका जो लोड बढ़ाते हैं तब कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कि एक्सटेंशन वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख सकते हैं आप पूरा ग्राफ। और इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि हुक्स लॉ क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।